मृत्यु के देवता यमराज को एक दिन स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ा। वह दिन था जब काल को भी काल ने पराजित किया। यह चमत्कार किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने 16 वर्ष के नन्हे भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल ने किया। कहानी आरंभ होती है महान शिव भक्त आर्षि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुधवती से। उनके पास सब कुछ था, पर संतान का अभाव उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उन्होंने वर्षों तक भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने एक कठिन विकल्प दिया, या तो 100 वर्ष जीने वाला मूर्ख पुत्र या केवल 16 वर्ष आयु वाला अत्यंत ज्ञानी पुत्र। आर्षि ने ज्ञान को जीवन से ऊपर मानते हुए 16 वर्ष आयु वाले पुत्र को चुना। समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक तेजस्वी, बुद्धिमान और शिव भक्त था, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता का हृदय भय से भरने लगा। पत्नी, शास्त्रों में लिखा है कि हमारा यह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। हे भगवान, हम क्या करेंगे? जब मार्कंडेय को अपने अल्पायु होने का सत्य पता चला, वह विचलित नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह उसी महाकाल की शरण जाएगा जो मृत्यु के भी स्वामी हैं। मार्कंडेय एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कठोर तप में लीन हो गया। 16वें जन्मदिन पर यमदूत आए, पर उसकी भक्ति की शक्ति से वे पास भी ना आ सके। तब स्वयं यमराज कालपाश लेकर वहां पहुंचे। भयभीत मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने कालपाश फेंका, जो बालक के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। क्षण भर में शिवलिंग फट गया और महाकाल प्रकट हुए। क्रोधित होकर उन्होंने यमराज को दंड दिया और उनका वध कर दिया। संसार से मृत्यु लुप्त हो गई। बाद में सृष्टि संतुलन हेतु शिव जी ने यमराज को पुनर्जीवित किया। मुझे क्षमा करें महादेव। क्षमा तुम्हें मिली। और मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया। यह कथा सिखाती है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं महाकाल भी रक्षक बन जाते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।